हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए फिर से आप लोगों का एक नई ब्लॉग में मैं स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पे न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहा हूँ। मैं डेली हाफ एन आवर न्यूज़पेपर रीडिंग करता हूँ और मैं द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर रीडिंग करता हूँ। आप लोग कौन से न्यूज़पेपर को या फिर क्या आप रीडिंग करते हो। रीडिंग बहुत ही अच्छी हैबिट है, इससे आपका अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, जिससे आप लोगों को पैसेज में, क्लोज टेस्ट में, PQRS में, इन सब को सॉल्व करने में आसानी होगी। तो डेली आप लोग मिनिमम हाफ एन आवर का जो भी है उसका हैबिट बनाइए। तो मेरा न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद मैं ब्लैक बुक मैंने उठा लिया अपना। तो ब्लैक बुक में मैं अभी OWS कर रहा हूँ। तो चलिए मैं एक दो सवाल आप लोगों से करता हूँ कि OWS का, ठीक है। तो आप बताइए कि वन हु इज़ परफेक्ट, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका क्या होता है। पहला ये है। दूसरा, अ प्लेस वेयर समबडी लिव्स, ये दूसरा है। कमेंट में इसका आंसर आप लोग ज़रूर दीजिएगा। एक और मैं पूछ लेता हूँ, अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर कंजम्पशन एज फूड। तो चलिए इन तीनों का आंसर जो भी है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक ना। तो मैं 20 OWS, 20 साइनो और 20 इडियम्स एंड फ्रेज पर डे में लर्न करता हूँ और उसको मैं रात को फिर मैं एंडिंग में रिवीजन करता हूँ। तो मेरा ये टारगेट रहता है, मेरा OWS न्यूज़पेपर, ये इंग्लिश का, ये मेरा टारगेट है। और फिर इसके बाद जो है मैं, अगर मन करता है तो इंग्लिश पढ़ता हूँ, नहीं तो फिर GK पढ़ता हूँ। उसके बाद मैं ग्रामर पढ़ता हूँ। तो इंग्लिश के बाद अगर मेरा माइंड मेरा सही रहता है तो मैं उसके बाद ग्रामर पढ़ता हूँ, नहीं तो फिर मैं दूसरा सब्जेक्ट को चूज़ करता हूँ। यहाँ पे तो मैं ब्लैक बुक पढ़ रहा था और ब्लैक बुक में ये तो मैं OWS का मैंने सवाल पूछ लिया। और आप लोग एक मुझे इसका बताइए, एक सिनोनिम्स बताइए। क्लाइमेक्स का सिनोनिम्स बताइए एक, और एक क्लमसी का सिनोनिम्स बताइए, क्लस्टर का बताइए, और फिर एक इजी सा मैं पूछ लेता हूँ, क्लैस्प का सिनोनिम्स बताइए। ये सारे सिनोनिम्स OWS सिनोनिम्स मैं लिख करके याद करता हूँ, क्योंकि मुझे वैसे ही याद होता नहीं है रटने से। तो ये सारे चीज़ करने के बाद शाम हो गया था। फिर मैंने ग्रामर पढ़ा, तो ग्रामर का मैं ये ब्लॉग शूट नहीं कर पाया, तो उसके मैं शाम को मैं पार्क, मेरे रूम के पास भी पार्क है, मैं वहाँ पे लगभग 1 घंटे में मैं जाता हूँ, फिर घूम फिर करके आ जाता हूँ। उसके बाद माइंड मेरा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, रनिंग जो भी वगैरह होता है वो सारा मैं कर लेता हूँ। वहाँ से आने के बाद थोड़ा सा नाश्ता करके फिर से पढ़ने बैठ जाता हूँ। अब मैंने ये अपना लूसेंट निकाल लिया, सब्जेक्टिव लूसेंट, और इसमें मैं भूगोल पढ़ने वाला हूँ। भूगोल में मैं वायुमंडल आज पढ़ूँगा। और ये मेरा वायुमंडल, मतलब मैं GS कैसे पढ़ता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। मैं एक सप्ताह में जिस भी टॉपिक को उठाता हूँ मैं उसको एक सप्ताह में कंप्लीट करता हूँ। चाहे मुझे एक दिन में 4 पेज, 5 पेज, कितने भी पेज पढ़ने पड़े, मैं एक सप्ताह में उसको कंप्लीट करता हूँ। फिर अदर नेक्स्ट वीक में दूसरे टॉपिक्स को उठाता हूँ, फिर उस वीक्स में मैं उस चैप्टर को ख़त्म करता हूँ। मेरा यही टारगेट रहता है कि आप जितनी बार पढ़ोगे ना, आपको याद, अगर आपसे याद नहीं होता है, बोरिंग लगता है, तो आप उसको क्या करो कि आप उसको सिर्फ रीडिंग करो, ठीक ना। तो ऐसा क्या होगा, 2 से 3 बार पढ़ने के बाद आपको ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ आपको याद होने लगेगी, आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये इंग्लिश, ये वो मतलब इंग्लिश ये नहीं है वोकैब की तरह, आपको इसमें रटना नहीं होगा। वोकैब में क्या होता है, पढ़ने से आपको याद होगा नहीं, आप बार बार उसको देखोगे, रटोगे। इंग्लिश का भी वही सॉल्यूशन है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही करता हूँ। आप लोग कैसे करते हो ये याद, मुझे तो सब्जेक्टिव पढ़ने में मुझे भी बोरिंग लगता है, नहीं तो मैं पहले लूसेंट पढ़ता हूँ। अगर मुझे इसमें बोरिंग होने लगता है तो मैं स्पीडी का वो एक वन लाइनर होता है, वो मैं उठा के रटने लगता हूँ। वन लाइनर मेरे लिए बेस्ट है, लेकिन मेरे पास अभी वन लाइनर का मैं एक बेस्ट बुक ढूंढ रहा हूँ कि कौन सा वन लाइनर में सबसे अच्छा बुक होगा। तो आप लोग अगर वन लाइनर बुक यूज़ करते हैं तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप लोग कौन सा वन लाइनर का बुक यूज़ करते हैं। ये मैं लिख के भी कभी कभी याद करता हूँ, तो मैं ये पेन से ही बुक में मार्क करता हूँ। तो आप लोग ज़रूर मुझे बस सजेस्ट कीजिए कि मैं वन लाइनर का कौन सा बुक खरीदूँ, ठीक है। अब मेरा GS पढ़ने के बाद मेरा हो गया, अब मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ। मैथ्स में आदित्य रंजन सर से पढ़ता हूँ, ठीक है। ये मैंने क्लास कर लिया हुआ था और मैं इसका ये रिवीजन करूँगा। ये आप देख पा रहे हैं, ये मैंने क्लास वगैरह, मतलब जो भी मेरे क्वेश्चन थे उस चीज़ को मैंने रिवीजन कर लिया था। इसके बाद मैं क्लास करूँगा। और अभी जा कर के टाइम हो रहे हैं 12:57 AM, मतलब रात के 12:57 हो रहे हैं, जैसा कि आपने देखा होगा, ठीक है।
ये तो ये क्लास है आदित्य रंजन का, नोट्स है। उसके बाद फिर से मैं मैथ्स पढ़ने के बाद फिर से मैं वोकैब उठा लिया मैंने। मतलब मेरा इंग्लिश बहुत वीक है और मैं इंग्लिश पे बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा हूँ अभी, और मुझे इंग्लिश जो है अभी समझ में भी आने लगा। पहले न्यूज़पेपर भी उतना समझ में नहीं आता था, तो मैंने बहुत ही ज़्यादा इंग्लिश पे काम किया हुआ है। और इंग्लिश पे काम करने के बाद मेरा ये थोड़ा बहुत इंग्लिश में मेरा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुआ। और उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करता हूँ, PQRS करता हूँ, क्लोज टेस्ट करता हूँ, ये सारी चीज़ मैं करता हूँ। और मैथ्स पे और रीजनिंग का तो मैं लगभग एक सेट में पर डे मार ही लेता हूँ। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और आप लोगों के जो भी क्वेरीज़ हैं वो प्लीज़ कमेंट में बताएं। आप लोगों को किस सब्जेक्ट, बुक या किसी भी चीज़ के ऊपर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें। थैंक यू सो मच।